नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, मैं आज आपके लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज का जो है वो आज हम 35वां भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो देखिए, जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में जो वन विस्तार है वो हमारा लगभग 20% जो है वो भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। ये मूल रूप से दो हो गए, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड करें तो अलग बात है, लेकिन इसमें से नवीकरणीय क्या होता है, जिसको हम बार बार जो है प्राप्त कर सकते हैं, नया प्राप्त कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। अनवीकरणीय की क्या हो गया, जिसको एक बार अगर उपयोग कर लिए तो रिटर्न नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो सौर ऊर्जा होता है, क्या एक बार सौर ऊर्जा खत्म हो गया तो कल नहीं मिलेगा, ये पूर्णतः समाप्त होने वाला है? तो नहीं। तो यह जो है इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा का संसाधन हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो देखिए, जो समुद्री क्षेत्र होता है उसका जो है 12.2 किलोमीटर क्षेत्र जो होता है राजनीतिक सीमा के, वो राष्ट्रीय संपदा जो है वहां पे निहित होता है। यानी कि 12.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो देखिए, जो सोपानी कृषि है वह मूल रूप से उत्तराखंड में जो है होता है। यह सोपानी कृषि क्या होता है, एक तरह से समझ लीजिए कि लगभग आपको जो ढलान टाइप का जो है यहाँ कृषि होता है, ठीक है। तो उसी को सोपानी कृषि कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या स्टेप बाय स्टेप टाइप का बनाया हुआ रहता है और उसी तरह से खेती किया जाता है। बाकी अगर डिटेल में चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि सोपानी कृषि कैसा होता है, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ जो है हरियाणा में मैदानी कृषि होती है, यहाँ सोपानी कृषि नहीं होती है। पंजाब की बात करें तो यहाँ भी जो है वो सोपानी कृषि नहीं होती है। बिहार में तो आप जानते ही कि कैसा बिहार एक क्षेत्र है, तो बिहार जो है वो मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे भी मैदानी कृषि होती है। तो सोपानी में मतलब क्या हो गया, थोड़ा ढलान टाइप का हो गया और पूरा उसका जो है स्टेप बाय टाइप का जो है बना हुआ रहता है और उसी में खेती किया जाता है। या फिर क्या होता है कि एक रोड टाइप का तैयार किया जाता है, जो एक रो से होने के बाद जल दूसरे रो में जा सके, इस तरह की खेती को सोपानी कृषि कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो देखिए, जो लौह अयस्क का प्रकार है इसमें से वो लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। अब देखिए, लौह अयस्क, यहाँ पे जो लोहा का अयस्क होता है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये दोनों जो है कोयला का प्रकार है। ये केवल हेमेटाइट ही जो है लोहा का प्रकार है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इनमें सभी मार देते हैं, तो ऐसा टाइट टाइट देख के मत मारा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेमेटाइट जो है वही केवल जो है वो लयस्क है, बाकी लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है एंथ्रासाइट है, ये सब कोयला का अयस्क है, कोयला का प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि है वो किन देशों के बीच हुई थी। तो जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है वो रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 7 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते को जो है किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या तितसिन है। तो नहीं, तितसिन नहीं है। क्या कैंटन है।
तो कैटन भी नहीं है। उसके बाद है हो ची मिन, तो हो ची मिन भी जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम वियतनाम में जो संधि हुई थी उसका क्या नाम है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। उसको हनोई समझौता शायद नाम से जाना जाता है, शायद, क्या ये लगभग ही सही हम बता रहे हैं कि 3 मार्च 1946 में जो है वो हनोई समझौता जो है हुआ था। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हनोई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए जो पूर्ण स्वराज है उसका मांग जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूर्ण स्वराज का मांग किए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए जो बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली आंदोलन था, तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने ही जो है वो वल्लभ भाई पटेल को उस किसान आंदोलन के दौरान जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारदोली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो देखिए चीनी उद्योग तो बड़े पैमाने का उद्योग है, कागज उद्योग जो है वो भी बड़े पैमाने का उद्योग है, विद्युत उपकरण भी जो है ये भी बड़े पैमाने का उद्योग है, तो यानी ये नहीं होगा। तो ये जो खिलौना है ये छोटे पैमाने का उद्योग है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो देखिए हमारे देश में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, वो 5 है। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि विशेष आपको जो है यूनियन टेरिटोरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज आप लोग को नहीं समझना, केंद्र शासित प्रदेश मत समझ लीजिए। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसको अलग से आप याद रखिएगा, और ये जो है 5 होते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा के अंदर जो है वो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर है, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए जो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो देखिए भारत जो है वो सबसे ज्यादा जो है चाय का निर्यात करता है इसमें से, और उसका खपत भी भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो उगाता, खाता मतलब चाय उपजाता भी है, उसका उपभोग भी करता है, निर्यात भी सबसे ज्यादा करता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उत्पादक और निर्यातक की दृष्टि से देखा जाए तो चाय जो है वो अग्रणी उत्पादक देश है। हमारा अगला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो तल चिन्ह की सहायता से जो है वो मापी गई ऊंचाई होता है उसको हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए जो 1975 में है उसी समय जो है देश के अंदर जो है इंदिरा गांधी आपातकाल लागू की थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 का राजनीतिक महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, और उसको जो है जेपी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जेपी आंदोलन चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो जो चिपको आंदोलन है वो किस लिए, तो देखिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। अब यहाँ बोल रहा है किससे संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित नहीं है, देखिए ये किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करता था, यानी ऑप्शन नंबर डी तो ये तो होगा ही। अब है
शराबखोरी के विरुद्ध, इससे इससे भी संबंधित है। ये चिपको आंदोलन में शराबखोरी का भी विरोध हुआ था, तो ये नहीं होगा। आर्थिक शोषण से मुक्ति, ये भी हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। मूल रूप से पेड़ों की कटाई को रोकना था, लेकिन ये सभी उसमें शामिल था। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, उसको अनुमति पर भी बैन लगाने के लिए मांग किया जा रहा था कि स्थानीय लोग ही उसका निर्णय लेंगे। तो ये तीन ऑप्शन जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित था और कांग्रेस पार्टी का विरोध उससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र कैसी शासन पद्धति है? तो देखिए, जो लोकतंत्र है वो सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक आदर्श भी है और विशेष मनोवृत्ति भी है, यानी तीनों हमारा करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा जो है शासन किया जाता है, यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो ये जो है अब्राहम लिंकन का कथन है। ये जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो देखिए, जो पत्ती मुरझाते हैं वो एब्सिसिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है मुरझाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए, जाइलम जल एवं खनिज लवण को जड़ से पौधों के पत्तियों तक ले जाता है और फ्लोएम भोजन का संवहन जो है पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि पादप में फ्लोएम भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो है वो 32 दांत होते हैं। पहले बचपन में कम रहता है, फिर बढ़ता है और फिर लास्ट में जो झड़ता है लेकिन वयस्क मनुष्य की बात करें तो ये 32 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो देखिए, इसमें से जो नर युग्मक होता है ये शुक्राणु होता है। ये नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है। ये अंडाणु नहीं, योनि नहीं, फेलोपियन नालिका नहीं, ये तीनों जो है स्त्री का जो है अंग का भाग है और ये शुक्राणु जो है ये नर युग्मक कहलाता है और स्त्री युग्मक जो है अंडाणु कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि जिब्रेलिन्स क्या है? तो जो जिब्रेलिन्स है वो एक तरह का हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि पौधों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो आप लोग हमारे सीरीज को देख रहे होंगे और इससे आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का जो है प्रश्न आपका बिहार एसएससी में आने वाला है। और ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ये देखिए, आप अगर इन प्रश्नों को देखिए तो यह 10th से लेकर 12th तक आपको जो है प्रश्न मिल जाएगा। 10th क्लास से 12th क्लास तक में जो है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो हम आशा करेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका बहुत सारा जो है क्वेश्चन वहां पे मैच होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।